भाई क्रियो का तगड़ा तगड़ा सामान आ गया। अगर तुमने थंबनेल देखा होगा, मेरे पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और इस वीडियो के अंदर हम जेन्युइन 2 वीक यूसेज वाला रिव्यू करने वाले हैं इन प्रोडक्ट्स का। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। भाई इस वीडियो के अंदर ना हम 3 कैटेगरी वाले प्रोडक्ट्स को कवर करेंगे। एक तो है पेरिफेरल्स, फिर ये वेबकैम है और फिर ये लाइटिंग वाला सामान है। नीचे अगर तुम देखोगे ना चैप्टर्स बने हुए हैं, तो जो भी चीज पे ज्यादा इंटरेस्ट है वहां जाके स्किप कर सकते हो। तो सबसे पहले ना हम पेरिफेरल से स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास 2 पेरिफेरल्स हैं। सबसे पहले तो है क्रियो का काइमेरा रूबी एडिशन। ये बहुत लिमिटेड एडिशन, अब अगर तुम खरीदने जाओगे वहां पे नहीं मिलेगा। सेकंड है क्रियो का हाइव 65 कीबोर्ड। तो सबसे पहले भाई अपना काइमेरा वाला माउस को अनबॉक्स कर लेते हैं, देखते क्या क्या मिलता है अंदर। बॉक्स खोलते ही यू आर ट्रीटेड विद सो मच स्टफ। बॉक्स के अंदर तुम्हें ये सब मिलता है भाई। ये क्रियो का मिड रेंज माउस है, 2000 रुपए के आसपास आता है और इस प्राइस पॉइंट पे तुम्हें हॉट स्वैपेबल स्विचेस मिलते हैं। एक तो मिलेंगे साइलेंट स्विचेस जिनकी आवाज कुछ ऐसी है और एक मिलेंगे क्लिकी स्विचेस जिसकी आवाज कुछ ऐसी है। इसे तुम इस इंक्लूडेड की कैप पुलर से भी रिमूव कर सकते हो, तो मतलब बहुत कस्टमाइजेबल है माउस। साथ में जो माउस है इसके साथ तुम्हें 2 ग्रिप्स भी मिलेंगी। एक तो ये हनीकॉम्ब वाली मिलेगी जो कि थोड़ी हल्की है और थोड़ा ग्रिप बढ़िया बनती है। साथ में जो दूसरी है ये नॉर्मल प्लेन प्लास्टिक है जिसपे क्रियो की ब्रांडिंग है। और हाँ, ये मैग्नेटिकली अटैच भी हो जाते हैं। इसके अंदर तुम्हें 3 कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिलेंगे, ब्लूटूथ, डोंगल और वायर्ड भी बॉक्स के अंदर ही आती है। वायर्ड की लेंथ दिखा देता हूँ भाई, बहुत लंबी वायर है और ये ठीक ठाक ब्रेडेड क्वालिटी की वायर है। अंदर से थोड़ी खोखली टाइप सी है बट मतलब हाँ ब्रेडेड है तो टूटेगी तो नहीं, तो उस हिसाब से बढ़िया है। मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के अंदर इसको ज्यादा टाइम ब्लूटूथ पे यूज करा बिकॉज मैं एक मैक यूजर हूँ, तो ये वाली जो डोंगल है वो लगती नहीं है। बट क्रियो क्लेम करता है कि आपको 70 आवर्स की बैटरी लाइफ मिलेगी, पर इन माय पर्सनल यूज मुझे 55 से 60 आवर्स की बैटरी लाइफ मिली है विद RGB ऑफ और 48 से 50 आवर्स विद RGB ऑन। मैंने इसको पर्सनली RGB ऑफ पे चलाया बिकॉज मुझे RGB वाली जो लाइट्स है ज्यादा पसंद नहीं है, बट दैट्स माय पर्सनल टेक। कईयों को ये बहुत पसंद आती है तो इसलिए वो ऑन भी रख सकते हैं। तो ये याद रखना, RGB के साथ 3-4 घंटे बैटरी लाइफ कम हो जाएगी ओवरऑल। विंडोज के लिए तो उन्होंने फुल फ्लैश सॉफ्टवेयर दिया, बट मैकबुक के लिए उन्होंने वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर दिया, कंट्रोल विद अ के। नेमिंग बढ़िया करते क्रियो वाले। इस सॉफ्टवेयर से भी तुम इसको कस्टमाइज करके अपने नीड्स के हिसाब से परफेक्ट कर सकते हो। स्पेक्स की बात करें तो 1000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट मिलता है। फीड्स बहुत स्मूथ है तो ग्लाइड करता है, बढ़िया चीज है भाई। मैंने शॉर्ट फॉर्म भी बनाई थी इसके ऊपर, उसमें मैंने इसको कैरम बोर्ड का स्ट्राइकर बनाया था, बहुत बढ़िया चलता है। तो किसी दिन अगर कैरम खेलनी हो तो। बट दैट असाइड, चाहे इसको जोर जोर से फ्लिक करो या इसको ग्लाइड करना हो, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस देगा तुम्हें गेमिंग के टाइम पे। इसका वेट 78 ग्राम है जो कई लोगों के लिए शायद ज्यादा हो, बट वी हैव टू कॉम्पेंसेट कि इसके अंदर एक बैटरी है, ब्लूटूथ वगैरह सब कुछ है, तो इस हिसाब से वेट ज्यादा है। बट पर्सनली मुझे वेट वाले माउस ही पसंद है बिकॉज मुझे ज्यादा कंट्रोल मिलता है। बट सम ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स प्रेफर कि उनके पास लाइटर माउस हो, बट मेरे ओपिनियन में मुझे हेवियर माउस ही पसंद है। बाकी थोड़ी बहुत और टेक्निकी चीजें तुम्हें मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। DPI भी काफी बढ़िया जो तुम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। और बस इतनी ही बातें करते हैं अबाउट द क्रियो काइमेरा। अब चलते हैं इनके हाइव 65 कीबोर्ड पर। ये एक 65% कीबोर्ड है, यानी कि इन्होंने बाकी का 35% काट दिया, मतलब नॉट रियली बट 65% कीबोर्ड जेन्युइनली मींस कि 65% ही कीबोर्ड मिलेगा। बॉक्स को ओपन कर लेते हैं भाई। यहाँ पे एक टेप लगा रखी है और यहाँ पे मधुमक्खी भी बना रखी है, तो इसको ओपन कर लेते हैं। एंड भाई खोलते सार तुम्हें मिलेंगी पुस्तकें, जो कि मेरे वाले में नहीं मिलेंगी क्योंकि मैं घुमा चुका हूँ। बट तुम्हें याद करा लो, ये घुमाना मत। इस पे ना वो कोड से लिखे हुए हैं कि तुम इससे कलर वगैरह कैसे बदल सकते हो, जो कि मुझे याद नहीं हुआ अभी तक। तो डोंट लूज द बुक्स। यस। उसके बाद तुम्हें 2 स्टिकर्स मिलेंगे। ये मैंने घुमाए नहीं है और इसका मुझे कोई काम भी नहीं है, बट ये नहीं घुमाया मैंने, जो काम की चीज थी वो घुमा चुका हूँ। तो ये 2 स्टिकर्स हैं भाई, इसको चिपका लेना कहीं तो। एंड देन द ब्यूटी ऑफ द क्रियो हाइव 65। भाई कितना प्यारा लगता है यार ये कीबोर्ड। ये डुअल एक्सेंट के अंदर आता है, पर्पल जो क्रियो का मेन थीम है एंड ब्लैक जो कि सेकेंडरी थीम है। भाई क्या ही प्यारा लगता है। और इसकी आवाज सुनो जरा, इसको हम रख देते हैं साइड पे। और ऊपर की साइड पे भी एक सेक्शन है जिसको हम खोल लेते हैं। और यहाँ तुम्हें मिलेगी पहली बात तो एक वायर। याद रखना ये एक वायर्ड कीबोर्ड है, वायरलेस कीबोर्ड नहीं है, तो ये वायर मिलेगी ब्रेडेड। इसकी क्वालिटी कैमरा वाले वायर से ज्यादा बेटर है। और साथ में मिलेगा तुम्हें एक एक्स्ट्रा की स्विच एंड उसी के साथ मिलेगा एक की कैप पुलर। अब तुम ये सोचोगे भाई ये की कैप पुलर और स्विच क्यों दे रहे हैं, बिकॉज मेरे ओपिनियन में आई थिंक ये सबसे सस्ता कीबोर्ड है जिसके साथ तुम्हें हॉट स्वैपेबल स्विचेस मिलते हैं। व्हाट आई मीन बाय हॉट स्वैपेबल स्विचेस इज कि पहले तो ये लो की कैप पुलर और इसको किसी एक की के ऊपर लगा दो। जब ये अंदर घुस जाए इसको खींच दो, तो ये देखो हमारी F12 की बाहर आ गई है। अब ये वाली साइड लो और इससे की को पकड़ लो नीचे से एंड तुम की को इजीली बाहर निकाल सकते हो। देखो की बाहर आ गई। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे लेट्स सपोज कि मेरी W वाली की खराब हो गई, तो मैं W वाली की निकालूंगा, ये की लगा दूंगा। नहीं तो अगर तुम्हें फ्यूचर में कीज अपग्रेड करनी है, जैसे ये कीज बेसिक वाली होती है, अगर तुम्हें प्रीमियम कीज चाहिए जिसमें टक 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 बढ़िया वाली आवाज आए, वो खरीद के तुम इसमें लगा सकते हो। सो दिस गिव्स यू द एबिलिटी टू अपग्रेड योर कीबोर्ड ओवर द टाइम। बट मेरे ओपिनियन में मुझे तो ये कीज पसंद है, काफी बढ़िया लगी मुझे तो। टक 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 की आवाज भी बढ़िया थोकी थोकी आती है।
बट क्रियो वाला अगर तुम्हें वीडियो देख रहे हो, इसको थोड़ा अगर और थॉकी कर देते ना, जैसे जो स्पेस बार की आवाज है, अगर ये सभी स्विचेस की हो जाए मजा ही आ जाए। और हाँ, मैं केबल की बात बता रहा था, ये केबल USB A to C है। मेरे ओपिनियन में अगर क्रियो तुम सुन रहे हो, नेक्स्ट कीबोर्ड से C to C कर देना, बिकॉज वो ज्यादा बेटर कंपैटिबिलिटी देगा। बिकॉज आजकल हर कुछ भाई C to C पे जा रहा है, तो इट्स गुड टाइम कि तुम भी C to C कर दो इसको। मेरा पर्सनली इस कीबोर्ड का बेस्ट फीचर यही है कि हॉट स्वैपेबल है और ये पूरा 100% RGB है, तो तुम हर एक की को अलग अलग कलर भी असाइन कर सकते हो इनके सॉफ्टवेयर के अंदर। और हॉट स्वैपेबल वाला फीचर मेरा इतना फेवरेट इसलिए है बिकॉज मैंने पहले जितने भी मैकेनिकल कीबोर्ड यूज करे उसमें घोस्टिंग का इशू आता है, और ये मैकेनिकल कीबोर्ड की ना एक आदत कह लो या मतलब कमी ही कह लो कि हर एक मैकेनिकल कीबोर्ड में कभी ना कभी घोस्टिंग का इशू आएगा। व्हाट घोस्टिंग मींस इज कि बेसिकली मान लो मैंने लिखा कैश CASH, तो जो कंप्यूटर होगा वो इसको रजिस्टर करेगा CCAAS 2H, मतलब बहुत अजीब लिखा जाएगा, कभी 2 बार लिख देगा, कभी 3 बार, कभी लिखेगा ही नहीं। तो वो इशू हर एक मैकेनिकल कीबोर्ड में आता है, बट बजट मैकेनिकल कीबोर्ड सॉर्टेड होते हैं, तो उसके स्विचेस को तुम चेंज नहीं कर सकते। बट इसके अंदर मान लो अगर तुम्हें WASD में दिक्कत आ रही है तो नए 4 कीज खरीदो, वो बदल दो, नहीं तो जो बटन्स कम यूज होते हैं जैसे पेज अप डाउन वगैरह, इनके निकाल के यहाँ लगा दो, बहुत बढ़िया चीज है। बट हाँ, एक चीज बता दो, ये मत सोचना कि क्रियो वाले में भी दिक्कत आएगी, ये ऐसा नहीं है कि तुम खोलते और दिक्कत आ जाएगी। 6-7 महीने 1 साल बाद ये इशू आता है, और क्रियो वाले ने वेबसाइट पे लिखा है नो घोस्टिंग, तो अगर इसमें घोस्टिंग आएगी तो मैं कमेंट्स में पिन कर दूंगा कि आया है इसमें दिक्कत। अब एक स्पेसिफिकली थोड़ा 30 सेकंड के सेक्शन के अंदर कीबोर्ड की मैं साउंड सुना देता हूं, अगर आपको ये नहीं देखना आप स्किप करके अगले चैप्टर पे जा सकते हो। मुझे पर्सनली काफी पसंद आती है इसकी आवाज। अगर तुम स्लो टाइप करोगे तो ज्यादा थोकी आवाज आती है, बट अगर तुम तेज टाइप करोगे तो थोड़ी थोकीनेस कम हो जाती है, बट दैट्स अ गिवन फैक्ट, उसका तुम कुछ कर नहीं सकते हो। कीबोर्ड जैसे पहले बताया फुल RGB है, 1.5 से 2 लाख कलर कॉम्बिनेशंस मिलते हैं और पैटर्न कॉम्बिनेशंस मिलते हैं जो तुम यहीं से एडजस्ट कर सकते हो, जिसकी बुकलेट मैंने घुमा दी है। मोस्ट कीबोर्ड इफेक्ट्स यहीं से कंट्रोल हो जाते हैं, बट अगर तुम्हें इन डेप्थ जाना है तो तुम इसका सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर सकते हो। अब सॉफ्टवेयर से बात करते हैं कंपैटिबिलिटी की। कीबोर्ड मैक और विंडोज दोनों को सपोर्ट करता है। यहाँ पे एक शॉर्टकट है जिससे तुम मैक से विंडो में जा सकते हो, विंडो से मैक में आ सकते हो, इसलिए इसको एक्टिवेट करने के बाद जो यहाँ पे ऑल्ट की है वो कमांड की बन जाती है। मतलब बेसिकली की कैप सेम रहते हैं बट लेआउट मैक वाला हो जाता है। साइड पर एक मेटल नॉब भी मिलता है जो कि वॉल्यूम कंट्रोल के लिए है, इसको प्रेस करते ही वॉल्यूम म्यूट हो जाती है, और अगर इसको कम ज्यादा करोगे तो ऑब्वियसली वॉल्यूम भी कम ज्यादा होगी। बट बहुत प्रीमियम वाला नॉब दिया, ऐसे कट वाला नहीं है, बहुत बढ़िया क्वालिटी का नॉब है। और उसके ऊपर क्रियो वाला ने अपनी ब्रांडिंग कर रखी है जो कि मुझे अब रियलाइज हो रहा है ऑफ सेंटर है। क्रियो व्हाट भाई, घुमा रहा हूं तो वहां पे से वही नहीं आ रहा। फाइनल थॉट्स अगर मैं दूं, सारे प्रोडक्ट्स जितने भी हम वीडियो में कवर कर चुके हैं और अब ये करेंगे, उसमें से मेरा फेवरेट यही है बिकॉज दिस इज सो मच वैल्यू फॉर मनी। लाइक कहां तुम्हें एक बजट कीबोर्ड के अंदर इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं यहाँ पे, और ये तो मैंने बताया नहीं कि 2 स्टेप हाइट एडजस्टमेंट है, फर्स्ट स्टेप एंड दिस इज सेकंड स्टेप। तो मतलब ऐसा कोई कीबोर्ड आई डोंट थिंक है जिसके अंदर तुम्हें इस प्राइस रेंज के अंदर ये सब फीचर्स मिलेंगे। अब आते हैं इनके वेबकैम पर। इसका नाम है क्रियो आउल। जैसे पहले बोला, नेमिंग बहुत तगड़ी करते क्रियो वाले, उल्लू ही नाम रख दिया वेबकैम का क्योंकि ये देखता है, मतलब समझ लो कितना इंटेलेक्चुअल नाम रखा है। ये एक 1080p वेबकैम है। बॉक्स के अंदर तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं मिलेगा। एक सामने तुम्हें मिलेंगे 2 स्टिकर्स चमचमाते जो कि तुम यहाँ पे चिपका सकते हो, और साथ में तुम्हें एक छोटी सी पुस्तक मिलेगी ये वाली, जिसके अंदर तुम्हें थोड़ा बहुत क्या दिखा हुआ है। बेसिकली इनको ChatGPT पे गए, कहा कि कुछ तो भेजना है तो लिख दो, तो वो है इसके अंदर। बट लेट्स गेट इनटू द प्रोडक्ट। ये है हमारा वेबकैम, इतनी लंबी तार है, वेरी डिसेंट लेंथ, साथ में ये इसको इसमें से निकाल देते हैं पहले। एंड ये रहा अपना मेन वेबकैम। जो लॉजिटेक का ब्रियो वाला कैमरा आता है ना, काफी सिमिलर डिजाइन है उससे, बट आइट से प्रीमियम ज्यादा है उससे ये, बिकॉज मैंने वो भी यूज करा, उसके भी हिंजेस वगैरह इतने ज्यादा स्टर्डी नहीं है कि जहां पे रखोगे वही रह जाता है, तो उस हिसाब से काफी प्रीमियम लगा एज कंपेयर टू लॉजिटेक ब्रियो। सेटअप करना बहुत सिंपल है, सिंपली प्लग करो और मोस्टली हर एक कंप्यूटर के अंदर सीधे चल जाएगा। अगर तुम्हारे कंप्यूटर में शो नहीं कर रहा तो इनके ड्राइवर्स है वो तुम इंस्टॉल कर सकते हो, इनकी वेबसाइट के ऊपर ही वो मिल जाएंगे तुम्हें। जैसे ही प्लग करा, इसको बस मॉनिटर के ऊपर ऐसे लगा दो एंड यू आर गुड टू गो। ऊपर की साइड पर तुम्हें एक प्राइवेसी शटर मिलेगा जो कि फिजिकल है, डिजिटल नहीं है, तो अगर तुम देखोगे कैमरा यहाँ पे गायब हो रहा है। और इसके साथ USB A केबल मिलेगी जो कि पीछे की साइड से फिक्स्ड है, रिमूवेबल नहीं है। एक चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा, अगर तुम बहुत स्ट्रॉन्ग लाइटिंग लगा दो, जैसे अभी लाइटिंग बहुत बढ़िया है, उसके अंदर ये वेबकैम मार खाता है, ये बहुत ज्यादा ओवर एक्सपोज कर देता है, एक्सपोजर को ठीक नहीं कर पाता। तो अगर तुम्हारे रूम के अंदर लाइटिंग थोड़ी बेसिक है, ज्यादा प्रोफेशनल नहीं है, तब ये वेबकैम बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगा। बट इफ यू गेट गुड लाइटिंग है तब बढ़िया परफॉर्म नहीं करेगा, विच इज वेरी काउंटर इंटुइटिव। वैसे तो लोग कहते हैं ना कि लाइटिंग बढ़िया करो तभी कैमरा क्वालिटी बढ़िया आएगी, बट ये उल्टा चल रहा है। तो आई डोंट नो इफ दैट्स अ फीचर और अ इशू, बट है ऐसा। ये फुटेज बुरी लाइटिंग के अंदर रिकॉर्डेड है और ये बढ़िया लाइटिंग के अंदर रिकॉर्डेड है। ये वाली में तो मैं सूरज ही लग रहा हूँ भाई। हाँ, बट लेकिन इसका ऑटो फोकस काफी बढ़िया, अगर मैं कुछ चीज भी आगे लाता तो साथ के साथ फोकस कर लेता है उस पर। अब वीडियो के लास्ट सेक्शन पर आते हैं लाइट्स। यहाँ मेरे पास 2 लाइट्स है, एक तो है इनकी स्लैब लाइट
लाइट और एक है इनकी रिंग लाइट। अगर तुम्हें पता नहीं चला, रिंग लाइट अभी मैं यूज भी कर रहा हूँ, यहाँ पे साइड पे रिंग लाइट लगी हुई है। सबसे पहले इनकी स्लैब लाइट को अनबॉक्स कर लेते हैं, काफी हैवी बॉक्स है, तो लेट्स ओपन एंड सी व्हाट वी गेट। पहले तो तुम्हें एक कागज का टुकड़ा मिलेगा जिसपे ऑन ऑफ, ब्राइटनेस प्लस, कलर स्विच एंड ब्राइटनेस माइनस लिखा है, और एक क्रियो की बस ब्रांडिंग है, नो यूज। उसके बाद क्रियो वालों को इतना ज्यादा प्यार है स्टिकर्स के साथ, इसमें भी तुम्हें 2 स्टिकर मिलेंगे, एक ब्लैक और एक व्हाइट, इसको भी यहाँ चिपका लेना। बट गेटिंग टू द पॉइंट, दिस इज वेरी हाई क्वालिटी। सबसे पहले तुम्हें एक रॉड मिलेगी, इसको तुम हाइट एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ तक हाइस्ट जाती है। देन तुम्हें मिलेगा एक मोबाइल माउंट जो कि तुम इस स्टैंड के ऊपर लगा सकते हो, और उसी के साइड पर तुम्हें मिलेगी अपनी मेन स्लैब लाइट, और एक काफी लंबी केबल के साथ आती है, मतलब अगर तुम्हें दूर भी लगाना है वहां पे भी तुम लगा सकते हो। उसी के नीचे हम इसका बेस मिलता है, ये एक हैवी मेटल से बना हुआ है ताकि तुम इसको टेबल पे लगा सको, बिकॉज ये लाइट टेबल के लिए बनी है। तो अब तुम्हें मैं इसे असेंबल करके दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे बेस रखो, देन ये स्टैंड लो और इसको यहाँ पे स्क्रू कर दो, एंड इट इज स्क्रूड। नीचे की साइड पे यहाँ पे रबर लगा हुआ है तो ये हिलता भी नहीं जल्दी जल्दी। देखो टेबल हिल रहा है, ये नहीं हिलेगा। देन ये लाइट लो एंड इसको इसके ऊपर लगाना है तुम्हें। स्क्रू को लूज करो और फिर स्क्रू को टाइट कर दो, एंड यूर ऑल सेट। अब जितने भी इसके कंट्रोल्स हैं तुम्हें बैक साइड पे मिल जाएंगे यहाँ पे, और वायर सिंपल है, जैसे जो रिंग लाइट है उसके वायर के अंदर कंट्रोल्स है, बट इसके बैक साइड पे कंट्रोल्स मिलेंगे। और जो माउंट मैं तुम्हें बता रहा था, इसको सिंपली तुम्हें ओपन करना है, और अब इसको तुम यहाँ पे लगा सकते हो इस रॉड के ऊपर, एंड देन यू जस्ट हैव टू टाइटन इट अप, और यहाँ पे तुम अपना फोन माउंट कर सकते हो। मैंने देखा था फोन माउंट करके, काफी स्टर्डी है, ऐसा नहीं है कि फोन गिर जाएगा। अब सिर्फ इसको यूएसबी से कनेक्ट करो एंड यू आर गुड टू गो। 1400 लुमेंस की ब्राइटनेस मिलती है। मेरे ओपिनियन में अगर किसी को एक सोलो लाइट सेटअप करना है उसके लिए लाइट बहुत बढ़िया रहेगी, बिकॉज ये काफी हाई क्वालिटी लाइट है। और अगर किसी को लग रहा है कि इसकी ब्राइटनेस ज्यादा है तो मेरी तरह इसके आगे तुम डिफ्यूजर भी लगा सकते हो, जिसकी इसकी लाइट थोड़ी सॉफ्ट पड़ जाती है, बट नो डाउट सेटअप में लगी काफी कूल लगती है। अब चलते हैं रिंग लाइट पे जो कि यहाँ लगी हुई है, तो जो भी दिखाऊंगा सब बिलोल के अंदर दिखाऊंगा। अब आते हैं भाई रिंग लाइट पर। ये बेचारी भाई ट्रांसपोर्ट के अंदर ऐसे पिट गई है, नहीं तो यहाँ पे बॉक्स बिल्कुल सही आता है। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पैकेजिंग है। बॉक्स के अंदर तुम्हें एक लाइट मिलेगी और उसका फोन माउंट मिलेगा, और इस बॉक्स के अंदर तुम्हें लाइट स्टैंड मिलेगा। स्टार्ट में मुझे स्टैंड काफी वीक लग रहा था बिकॉज ये काफी हल्का है, बट ये एक्चुअली में बहुत स्टर्डी है। हैवी से हैवी फोन माउंट करने पर भी ये गिरता नहीं है, बस थोड़ा बहुत वॉबल करता है बट गिरेगा नहीं। ब्राइटनेस काफी अच्छी है, बॉल हेड के साथ आता है, तो किसी भी डायरेक्शन में एडजस्ट भी कर सकते हो। और हाँ, ये भी USB A से चलता है और कंट्रोल्स वायर पर ही मिलते हैं। अब अगर मुझे इन दोनों लाइट्स में से एक लाइट को चूज करना हो तो मैं स्लैब लाइट को चूज करूंगा। रीजन बीइंग वो टेबल के ऊपर ही समा जाती है, बट अगर तुम्हें रिंग लाइट लगानी तो उसके साथ तुम्हें एक अलग लाइट स्टैंड लगाना पड़ता है। बट हाँ, इनके कॉम्बो ऑफर के अंदर तुम्हें स्टैंड भी फ्री में मिलता है, बट वो जमीन पे ज्यादा जगह घेरता है, इसलिए मेरे ओपिनियन में स्लैब लाइट एक बेटर चॉइस है। ओवरऑल मेरे ओपिनियन में क्रियो ने काफी बढ़िया काम कर रखा है भाई। अभी रिसेंटली शार्क टैंक भी जाके आए हैं और बहुत प्रीमियम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं एट अफोर्डेबल प्राइस। क्रियो वालों, अगर तुम सुन रहे हो, मतलब एक चेयर हो जाती और एक डिस्प्ले हो जाता तो मतलब यू नो सेटअप पूरा कंप्लीट हो जाता। राज भाई सुन रहे हो ना, भिजवा दो यार। अब तुमने सारे प्रोडक्ट्स देख लिया, बताओ तुम्हें कैसे लगे कमेंट्स के अंदर, और हाँ क्वेश्चंस हो तो वो भी कमेंट्स में पूछ लेना। वीडियो लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और मैं मिलूंगा अगले वीडियो में।